पुराने शहर की सुबह ईंटों से छनकर आती धूप, केतली की सीटी और पीतल के गिलासों की खनक से खुलती थी। इन्हीं आवाजों के बीच एक नाम बार बार गलियों से होकर दफ्तरों तक पहुंचता, जिलाधिकारी अनवी चौहान। वह कम बोलती थीं, पर फैसले ऐसे कि लोग पद से पहले व्यक्ति को सलाम करते। निजी सवालों पर अनवी मुस्कुराकर कहती, कुछ कमरे भीतर के लिए होते हैं। एक सुबह उन्होंने सरकारी काफिले से कहा, आज सच्चाई पैदल देखनी है। वे स्कूटी से पुराने हिस्से के रात्रि आश्रय पहुंची। भीगी दीवारें, बदबूदार नाली, गीली चटाइयां और कागजों पर लगी सब मानकानुसार की मुहर जैसे मजाक बन गई थी। तभी उनकी निगाह कोने में बैठे एक वृद्ध पर ठहरी। कपड़े धूल मैले, पर आंखें शीशे जैसी साफ। पीठ झुकी थी, मगर बैठने के ढंग में अजीब सी गरिमा थी। अनवी ने पास आकर पूछा, कब से? वह मुस्कुराए, जब से दिनों ने नाम लेना छोड़ दिया। नाम? लोग देव कहते हैं, असली नाम तो किसी पुरानी कॉपी में रह गया। बातों बातों में खुला कि देव कभी स्कूल में गणित और साहित्य पढ़ाते थे। एक गलत जोड़ से जीवन का उत्तर बिगड़ गया, घर बिखर गया, नौकरी छूट गई और दिन रात की गिनती भी बेमानी हो गई। अनवी ने वहीं सफाई, पानी, दवा, सुरक्षा के निर्देश दिए और जाते वक्त कहा, कल चाय मेरी, बिना प्रोटोकॉल। कई सुबह 7 आईं। अनवी चाय लाती, देव अपनी डायरी से किस्से, कक्षा के मॉडल, बच्चों की चमकती आंखें। और वह शाम जब उनकी आवाज भीतर से टूट गई थी, शहर फुसफुसाने लगा, मैडम दिल से ज्यादा काम कर रही हैं? अनवी का जवाब छोटा था, दिल से किया काम ही दूर तक जाता है। जिला दफ्तर में विशेष बैठक बोली, सबको लगा कड़ी कार्रवाई होगी। अनवी उठी, आवाज स्थिर, आंखें साफ। रविवार को मेरा विवाह श्रीदेव से होगा। सन्नाटा दीवारों में समा गया। बाहर खबर हवा बनकर फैली और माथों पर पत्थर बनकर अटकी। किसी ने साहस कहा, किसी ने पागलपन। अनवी ने बस एक पंक्ति छोड़ी, गरिमा पद से नहीं सच से बनती है। रविवार को पुराने मंदिर में सादा मंडप सजा। 3 गवाह, गेंदा तुलसी की खुशबू और 2 लोगों का सधा हुआ हां। देव ने पुराने बक्से का फीका मगर धुला कुर्ता पहना। अनवी ने बिना आभूषण की सूती साड़ी। मंत्रों की धुन में जैसे भीतर की गांठ ढीली पड़ती गई। चुप्पियों ने शब्दों का हाथ थाम लिया। अगली सुबह आदेश आया, मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन तक अवकाश। कैमरे, माइक, तंज। पद की गरिमा? अनवी बोली, गरिमा चरित्र से जन्म लेती है। कानूनी चुनौती उठी, निजी निर्णय तब तक सवाल नहीं जब तक कर्तव्य बाधित ना हो। अंततः बहाली का निर्देश मिला। अनवी ने शोर नहीं किया। उन्होंने बस देव का हाथ थोड़ा और कसकर थाम लिया। शहर की सीमा पर एक छोटा किराए का घर, खिड़की में तुलसी, मेज पर खाली डायरी, दीवार पर पुरानी घड़ी। लिखिए, अनवी बोली, भीतर की नदी को शब्दों का रास्ता चाहिए। देव ने पहले शब्दों से दोस्ती की, फिर वाक्यों में सांस भर दी। एक अनाम जीवन की कथा शीर्षक से उनका लेख छपा। लोग हैरान थे कि फुटपाथ पर बैठा इंसान भीतर तक इतना साफ लिख सकता है। एक प्रतिष्ठित प्रकाशक ने आत्मकथा का प्रस्ताव भेज दिया। एक शाम देव ने कहा, एक सच है, मैं तुम्हारे दिवंगत पिता का सहपाठी रहा हूं। अनवी की आंखों में बचपन के धुंधले फ्रेम जाग उठे। मां के होंठों पर एक नाम, शिकायत की ठंडी आग। अगले दिन वे पुराने कॉलेज पहुंचे। लाइब्रेरी पर धूल, यादें चमकीली। देव ने बताया, आंदोलन, झूठे आरोप, कॉलेज से निकाला जाना। वह ट्यूशन से जुड़ते रहे, पर मित्र अकेलेपन से टूट गए। तुम्हारी मां की आंखों में मैंने अपनी सजा पढ़ ली और उसी सजा के साथ बहता रहा। अनवी ने उनका हाथ थाम लिया। अब यह रास्ता साथ तय होगा। राजधानी से जांच दल आया। आरोप कि जिलाधिकारी ने पद का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति को मंच दिया। शहर ने चुप रहने से इनकार किया। छात्र, महिलाएं, छोटे व्यापारी, इंसानियत पर सवाल मत उठाओ। ऑनलाइन समर्थन की बाढ़ आई। जांच में सब नियम सम्मत निकला, न लाभ न नियम भंग। राज्यमंच से अनवी को मानवता सम्मान मिला। उन्होंने कहा, सम्मान देना किसी धारा में नहीं लिखा, यह दिल की दिनचर्या है। उस शाम दरवाजे पर अर्चना बुआ आईं। उन्होंने देव के पैर छुए। आज मेरी भतीजी ने घर की परिभाषा बदल दी। उस रात खिचड़ी की भाप, बरामदे में बच्चों की खिलखिलाहट और दीवारों पर टंगी तस्वीरों के बीच नया परिवार सांस लेने लगा।
आधी रात कंट्रोल रूम से कॉल, पुराने मोहल्ले में तनाव। अन्वी ने जैकेट पहनी, रणनीति तय की, न्यूनतम बल, अधिकतम सुरक्षा, ड्रोन निगरानी, महिलाओं बच्चों की प्राथमिक निकासी। धुएं और नारों के बीच उनकी आवाज गूंजी। विचार अलग हो सकते हैं, पर हम अपने शहर से अलग नहीं। घर लौटिए, सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचना है। भरोसे की टंकार भीड़ तक पहुंची। पुलिस संयम में रही। सुबह तक आग थक गई। मुख्यमंत्री का फोन, बधाई और सराहना। अन्वी ने कहा, कुछ महीनों का अवकाश, भीतर की आवाज से फिर मिलना है। अनुमति मिली। वे और देव उत्तराखंड की पहाड़ी बस्ती में जा बसे। सुबह योग, दोपहर बच्चों के विज्ञान प्रयोग, शाम नदी किनारे चुप्पियों की साझेदारी। देव कहते, शांति कोई जगह नहीं, दो लोगों की एक सी चाल है। अन्वी हंसकर जोड़ देती, और विवाह, यह तय करना कि किसके साथ चुप रहना अच्छा लगता है। एक अनाम जीवन की कथा किताब बनकर आई। पन्नों में आंसू नहीं, आग और दिशा थी। राजधानी के साहित्य सम्मेलन में इसे समाज के अंतःकरण का आईना कहा गया। मंच से सवाल उठा, क्या निजी निर्णय सार्वजनिक कर्तव्य से दूरी है? अन्वी ने कहा, कर्तव्य मंच से दिखते हैं, मूल्य भीतर से चलते हैं। मंच बदल सकता है, मूल्य नहीं। एक सुबह देव का सीना भारी हुआ। अस्पताल की सफेदी, धीमी आहटें और डॉक्टर की सलाह, अब एहतियाती इलाज है। घर लौटकर अन्वी ने समय